नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं देवनारायण गुजर न्यूटेक परिवार के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, लॉकडाउन की उस क्लासेस की मुहिम को बरकरार रखते हुए आज आगे फिर अध्ययन करने जा रहे हैं अपने उसी लेसन का, वाइंडिंग का। देखिएगा वाइंडिंग के अंतर्गत बहुत सारा अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और डीसी वाइंडिंग्स की बात हमारे यहाँ चल रही थी। देखिएगा दोस्तों, डीसी वाइंडिंग में दो मुख्यतः पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। दो पॉइंट्स थे, एक लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग है वो 2018 के विद्युत विभाग के पेपर के अंदर हर पेपर्स में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमाकर लैप और वेव वाइंडिंग से पूछा गया था। घुमाने का कोई खास नया अंदाज नहीं था, वही लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या, वही पोलों की संख्या, वही सारे क्वेश्चंस थे जो कि सब कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज आगे अध्ययन करते हैं उसी वाइंडिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, और वाइंडिंग में जो नया डिस्कशन करने वाले हैं वो पिछले वाले वीडियो का जो क्वेश्चन हमारे पास था, क्वेश्चन था कि सर कम्यूटेटर पिच के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है वाइंडिंग का। तो वास्तव में सही तरीके से उस कम्यूटेटर पिच को समझना, यानी कम्यूटेटर पिच किसे कहे? कम्यूटेटर पिच कहे सर हम दो एक्टिव साइडों के बीच की दूरी। अच्छा सर, एक्टिव साइड्स तो आपने पहले ही बता दी थी, ध्यान रखिएगा। फ्रंट बैक पिच के विपरीत और फ्रंट पिच के साथ दो एक्टिव साइड्स के बीच की मध्य की दूरी या दो कनेक्शन लीड्स के जो दूरी रहती है वही क्या कहलाई? कम्यूटेटर पिच कहलाई। और कम्यूटेटर पिच का सिंबल क्या रहा मेरे पास? YC रहा सर। अच्छा सर, यहां तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे कम्यूटेटर पिच तक। आज बात करेंगे कि वास्तव में जो कम्यूटेटर पिच था वो किस हिसाब से बढ़ता है, यानी बढ़ने का अर्थ धनात्मक होता है, और किस हिसाब से वो ऋणात्मक की अवस्था में चले जाता है। उन्हीं सारे अध्ययनों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं वाइंडिंग। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, न्यूटेक परिवार के साथ, और लगातार वीडियो को देखते रहिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं वाइंडिंग के अंदर हमारे पास जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डीसी आर्मेचर वाइंडिंग था सर। याद कीजिएगा, पहले हम जो कल पढ़ते आ रहे थे वो क्या था? डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए मित्रों, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में दो मुख्यतः वाइंडिंगों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। एक वाइंडिंग मेरे पास आई थी लैप और दूसरी वाइंडिंग मेरे पास आई थी वेव। हालांकि हमने डीपली इनका अध्ययन किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। वेव वाइंडिंग कहां स्थापित की जाएगी? जहां वोल्टता का मान ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए सर? वोल्टता का। मैंने आपको एक इजी सा ट्रिक्स बताया था कि अगर आपको याद रखना है कि वोल्टता का मान या करंट का मान, तो किस हिसाब से आपको याद रखना है? वेव यानी व यानी वोल्ट से आता है, व यानी वोल्ट से आता है। और याद रखना है किससे वोल्टता का मान अधिक रहेगा? किस वाइंडिंग में? वेव वाइंडिंग में। लैप वाइंडिंग की बात करें तो करंट का मान अधिक रहेगा, करंट का मान अधिक। अब ज्यादा अगर आगे आंसर देखना तो किस हिसाब से आ सकता है ऑप्शंस? लैप वाइंडिंग में आपको कहेगा करंट अधिक, तो सीधा से याद रखना है वोल्टेज क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ध्यान रखना क्या कम हो जाएगा? वोल्ट कम हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर आपको कहे वोल्टता अधिक, तो ध्यान रखना है कम क्या होना है? करंट कम होना है ना। तो सीधा सीधा सा कह सकते हैं करंट क्या रहने वाला है? कम होने वाला है। अच्छा, इसके पीछे कोई लॉजिक देखिए कि सर आप कैसे कह सकते हो कि वेव वाइंडिंग में वोल्टेज अधिक रहेंगे, और आप ये बात कैसे कह रहे हो कि लैप वाइंडिंग में करंट अधिक रहेगा? तो देखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला आता है वोल्टेज का, E बराबर phi ZN अपॉन 60 मल्टीपल P अपॉन E। याद रखना है, यहां सभी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। E यानी EMF, वोल्टेज जो डीसी किसके द्वारा? मोटर के द्वारा या जनरेटर पे आरोपित किए जाते हैं वो वाले वोल्टेज, या मोटर में अगर बात करेंगे तो बैक EMF, EB यहां पर, या काउंटर EMF अपने लिए लागू होगा। दोस्तों phi ZN और अपॉन 60। अब ध्यान देना है किसका? कि ये जो समांतर पथ है, ये क्या है? समांतर पथ। इनके ऊपर ध्यान क्यों देना है? क्योंकि लालू हम लोगों ने डिस्कशन किया था, क्या किया था कि सर लैप वाइंडिंग जहां होगी वहां A बराबर P होता है, और जहां वेव वाइंडिंग होती है वहां सदैव सीधा सीधा कह देते हैं A बराबर 2। ज्ञानी नहीं बनना है बच्चा, मैंने बता दिया है पहले ही क्या कि A बराबर 2 और A बराबर P ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में लागू होते हैं। वो कौन सी कंडीशन है? सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग। अगर डुप्लेक्स आती है तो सीधा सीधा 2 से गुणा कर देना है, और अगर ट्रिप्लेक्स आती है तो सीधा सीधा 3 से गुणा कर देना है, और फिर भी क्वाड्रुप्लेक्स आती है तो 4 से मल्टीपल कर देना है। आप
को ये तक मैंने बताया था कि वेव बाइंडिंग में सिर्फ दो ही बाइंडिंग प्रचलन में है, कौन कौन सी, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रिप्लेक्स उसमें प्रचलन में नहीं है, तो क्वेश्चंस भी इनसे नहीं बनेगा सर। बात कर रहे थे सर, आपने वोल्टेज की बात हम लोगों को समझाई थी कि वोल्टता अधिक क्यों होती है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा समांतर पथों की संख्या 2 ही है। अब हम लोगों को पता है, क्या पता है सर हम लोगों को, कि मिनिमम पोल कितने हो सकते हैं किसी भी चुंबक के। मिनिमम पोल याद रखिएगा, मोटर फैराडे के सिद्धांत यानी चुंबक का तो विवरण आना ही आना है सर। अब अगर चुंबक का विवरण आना है तो किसी भी एक चुंबकीय पोल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये सभी हम लोग जानते हैं। आगे बात देखिए, मैंने कहा क्यों कहा मैंने ये कि एक चुंबकीय पोल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसके पीछे हमारा यहाँ रीजन ये है कि सर कम से कम मिनिमम निम्नतम इससे नीचे पोल नहीं हो सकते, और वो कितने होते हैं सर, 2 पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं, 2 पोल। याद रखिएगा मिनिमम 2 पोल हो सकते हैं। तो A बराबर P की अगर कंडीशन आती है तो अपने को ध्यान रखना है कि जब 2 पोल की मोटर हो तब ऐसा कार्य होगा, और अगर 2 पोल की मोटर है तो स्पीड क्या हो जानी है, बढ़ जानी है, घट जानी है। 2 पोल की मोटर है तो स्पीड गति का मान बढ़ जाना है सर। इस कारण पोलों की संख्या अधिक होते ही जो अपने पास ईएमएफ वो क्या हो जाना है, घट जाना है। मान लीजिए वेव बाइंडिंग में सदैव अपने को पता है भाग कितने का लगना है सर, 2 का लगना है, लेकिन अगर आगे वेव बाइंडिंग में लिखा हुआ कि 4 पोल है तो आपको ध्यान देना है सर, 4 पोल है सर, क्या है सर, 4 पोल है। एक मैंने भाग दिया था 2 का और एक मैंने भाग दिया 4 का। ध्यान रखिएगा संख्या कौन सी बड़ी रहेगी, जिसमें 2 का भाग दिया, और संख्या कौन सी छोटी रहेगी, जिसमें 4 का भाग दिया। यानी कि बराबर कौन रहता है, E रहता है, वोल्टेज रहता है। मेरे पास E है और मान लीजिए पोलों की संख्या मेरे पास 12 थी, और जब मैंने भाग दिया किसका, इस पूरी वैल्यू का एक बार ये सपोजिंग करते हैं कि 5Zn बटावा 60 का वैल्यू जो अपने पास है वो हमने 1 पुट किया है। कितना वैल्यू पुट किया है बच्चा, 1 पुट किया है। ध्यान रखना ऐसा होता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कहा गया है। 5Zn का मान हमने कितना रख लिया है, 1 रख लिया है। और ऐसी कंडीशन में अगर मेरे पास पोलों की संख्या 12 है, पोलों की संख्या कितनी है बच्चा, 12 है, और समांतर पथ अगर वेव बाइंडिंग है, बच्चा ध्यान देना, वेव बाइंडिंग अगर है तो समांतर पथों की संख्या सीधा सीधा कह सकते हैं 2 है, और इस प्रकार हमारे पास 12/2 यानी कि 6 आते हैं। यानी मैं कह सकता हूं 6 को जब मैं 1 से मल्टीपल करूंगा, गुणा करने वाला हूं, तो मेरे पास वोल्टता का मान कितना आने वाला है, वोल्टता का मान 6 वोल्ट आने वाला है। देखिएगा इसी चीज को हम लोग लेफ्ट बाइंडिंग के ऊपर करके देखते हैं। देखिए मेरे पास आती है बच्चा लेफ्ट बाइंडिंग। लेफ्ट बाइंडिंग के अंदर होता क्या है, लेफ्ट बाइंडिंग में A बराबर P, यानी आप कह सकते हो सर आपने पोल 12 माने हैं तो बेझिझक हम कहेंगे बचपन सामान्य गुजरा है तो कि समांतर पथ भी कितने रहेंगे, 12 ही रहेंगे। अगर बचपन सामान्य यानी पहले बड़ा होगा तो देखिएगा समांतर पथ 12। अब देखो करना क्या है, मैंने कहा इसका मान पूरे का 1 पुट किया, ठीक है 1 ही पुट किया है, और मल्टीपल साथ में P अपॉन A होता है तो P भी 12 है और A भी 12 है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 को 1 से मल्टीपल किया तो 1 वोल्ट। ध्यान रखिएगा एक संख्या मेरे पास आई है 1 वोल्ट और दूसरी संख्या मेरे पास आई है 6 वोल्ट। कौन से वोल्टेज अधिक है सर, वोल्टेज 6 वोल्ट अधिक। और किस बाइंडिंग में अधिक है सर, वेव बाइंडिंग में अधिक है। समझ जाना है वोल्टता सदैव किस में अधिक होती है, वेव बाइंडिंग में अधिक होती है, और करंट सदैव किस में अधिक होता है, लेप बाइंडिंग में अधिक होता है। ये फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, ट्रिक्स आपको याद रखनी है। अगर फॉर्मूले आपको नहीं याद रखने हैं तो सीधा याद रखिएगा वेव यानी वैसे वोल्टेज बनेगा, वेव यानी वैसे वोल्टेज बनने वाला है, और इस हिसाब से सीधा शानदार ट्रिक हम कह सकते हैं कि वोल्टता का मान अधिक होता है। आइए बच्चा आगे अध्ययन करते हैं। लेप और वेव कल हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखना वालों यहाँ पर वेव और लेप से ही क्वेश्चन नहीं उठेगा। क्वेश्चन उठने के जो चांस बनते हैं वो कहां से उठते हैं, क्वेश्चन हमारे पास वाई सी से भी उठ सकता है। अब कई विद्वान दिमाग लगा लिए होंगे कि सर ने वाई लिखा है इसका मतलब तो पिच है, और सी लिखा है इसका मतलब क्वाइल है, क्वाइल पिच है। लेकिन वो बुद्धिमान बालक बालिका सुनिएगा, ये क्वाइल पिच नहीं होता है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था कि क्वाइल पिच नहीं है, ये कौन सा पिच है, कम्यूटेटर पिच है। सर क्वाइल पिच क्या है, क्वाइल पिच के लिए ध्यान दीजिए बच्चा, क्वाइल पिच को क्वाइल स्पेन भी कहा जाता है, क्वाइल पिच को क्वाइल स्पेन भी कहा जाता है। वास्तविक नाम क्वाइल स्पेन ही है, कारणवश क्वाइल पिच को दर्शाने का अपने पास वाई एस होता है। सर ध्यान रखिएगा क्वाइल पिच के लिए वाई एस, सी आ गया तो बच्चा दिमाग नहीं लगाना डायरेक्ट कि सर ये तो क्वाइल पिच है, नहीं बच्चा, यहाँ अपने को याद रखना है ये कम्यूटेटर पिच है बेटा। कम्यूटेटर पिच यानी
परिवर्तक पिच, यहाँ दिक परिवर्तक का नाम संपन्न नहीं है, सिर्फ मजाकिया शब्द कह सकते हैं। ये होता कम्यूटेटर को नाम दिक परिवर्तक है हिंदी में, लेकिन कहीं पे लिखा हुआ पिच के साथ ऐसा नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? कम्यूटेटर पिच ही मिलेगा। कम्यूटेटर के साथ देखिएगा क्या संबंध रहने वाले हैं। अब बात आती है कि सर कहाँ कम्यूटेटर धनात्मक होता है, कहाँ कम्यूटेटर ऋणात्मक होता है। आइए अध्ययन करते हैं। पहली वाइंडिंग लेब हो चाहे वेब हो, आइए अध्ययन करते हैं। पहली वाइंडिंग के रूप में मेरे पास मैंने मान लिया सर सिंप्लेक्स होती है। कौन सी होती है सर? सिंप्लेक्स। देखिएगा बच्चा, सिंप्लेक्स वाइंडिंग में क्या होना है, ये मेरे पास सर कम्यूटेटर पिच आ गया। देखिए लालू, कम्यूटेटर पिच में मेरे पास ये पहली वाइंडिंग थी, 1 2 3 4। ट्रिक्स जरा गौर से सुनना है। ट्रिक्स क्या रहने वाली है बच्चा? ट्रिक्स एक ही रहने वाली है। ट्रिक्स हमारे पास आने वाली थी, ट्रिक्स हमारे पास ये थी कि आपको जिस पॉइंट पे आपने कनेक्शन किया है उसको काउंट नहीं करना है। जिस पॉइंट पे आपने कनेक्शन कर लिया है उसको काउंट नहीं करना है। कैसे बच्चा? आपको अगर कोई व्यक्ति कहे कि बताइए बाल्टी में कितने सेब है, तो आप किन सेब को गिनोगे? और मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति कह रहा है कि बाल्टी में कितने सेब है, आपको क्या करना है बच्चा? बाल्टी में जो सेब है उन्हीं को काउंट करने जाओगे ना। अब सोचिएगा, अगर आप जिस समय काउंट कर रहे हो उस समय एक सेब को खा गए, आपने एक सेब खा लिया है, तो बताइएगा आप कितने सेबों को काउंट करके आओगे? जो खाए थे उसको काउंट करोगे? नहीं सर, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप खा गए क्या कि नहीं, उन्होंने ये पूछा है बाल्टी में कितने सेब है। आपको दिमाग लगाना है। यहाँ कम्यूटेटर पिच के लिए यही काम करना है। जिस पे कनेक्शन जुड़ गया उसको भूल जाओ बच्चा, जिस पे कनेक्शन जुड़ गया उसको भूल जाओ। यानी मैं कहूँ ये मेरे पास कम्यूटेटर पिच आया था। देखिएगा ये वाइंडिंग मेरे पास थी, मैंने वाइंडिंग शुरू की, यहां से जोड़ दिया पहले और ले जाके मैंने यहां जोड़ा, फिर यहां से मैंने निकाला और यहां जोड़ दिया, यहां से फिर मैंने निकाला और आगे बढ़ गया। सर बच्चा ध्यान देना है, मैंने क्या कहा? जिस सेब को खा गए उसको काउंट नहीं करना है। जिस सेब को खा गए उसको काउंट नहीं करना है सर। अच्छा सर, जिस सेब को खा गए उस सेब को काउंट ही नहीं करना, दिमाग में लगाइए। पहले आप यहां से काउंट करने जा रहे थे सर। अच्छा, पूछने वाला व्यक्ति यहां बैठा है लड़ू, देखना, पूछने वाला व्यक्ति यहां बैठा है, तो आप क्या कर रहे हो? यहां जाकर इसको बताने वाले हो। आप यहां से काउंटिंग करके आए और ये पूरे एरिया को काउंट करने के लिए कह रहा है एक, और कह रहा है कहां तक जाना है, जाके ही तो बताने वाले हो ना। तो एक और दूसरा यहां जाके खाते, लेकिन रास्ते में इसने पूछ लिया, मतलब वहां पहुंचे नहीं, तो बताओ गिनती कितनी बताने वाले हो? इसको तो आपने खा लिया, बाद में बचेगा कौन? एक ही बचेगा। याद रखना है, सिंप्लेक्स लेग वाइंडिंग हो या सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग हो, याद रखना है कम्यूटेटर पिच का मान कितना? इकाई। कम्यूटेटर पिच का मान कितना रहेगा? इकाई रहेगा। किस वाइंडिंग में? सिंप्लेक्स लेब या वेव वाइंडिंग। कम्यूटेटर पिच का मान कितना? इकाई। लेग वाइंडिंग मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा किससे? लेग वाइंडिंग से। सिंप्लेक्स लेग वाइंडिंग अगर है तो कम्यूटेटर पिच का मान कितना रहने वाला है लालू? 1 रहने वाला है। इसको काउंटिंग छोड़ देना। कई बार डायग्राम बना के कंफ्यूजन करता है, हम बच्चा दिमाग लगाते हैं 1 और 2, यानी कम्यूटेटर का पिच कितना रहने वाला है? 2। नहीं लालू, कम्यूटेटर का पिच सिर्फ कितना रहने वाला है? 1 रहने वाला है। कम्यूटेटर का पिच कितना रहने वाला है? 1। याद रखना, किस वाइंडिंग में? सिंप्लेक्स वाइंडिंग में। किस वाइंडिंग में? सिंप्लेक्स। अगर बात आ जाती है डुप्लेक्स की, कौन सी वाइंडिंग की बात आ जाती है? डुप्लेक्स वाइंडिंग की। आइए बात करते हैं डुप्लेक्स की। अब देखिएगा डुप्लेक्स वाइंडिंग के बारे में बात करते हैं। डुप्लेक्स वाइंडिंग में क्या है? इसी वाइंडिंग को डुप्लेक्स बना के देखते हैं। देखिए बच्चा, हुआ क्या? मैंने क्या कहा था? जिसको खा गए उसको काउंट नहीं करना है। इसको खा गए थे सर, इसको काउंट नहीं किया, आगे से काउंट करना शुरू किया 1 और 2। याद रखना है, देखो ये 1 है, ये 2 है, यानी कि मैंने 1 यहां काउंट किया, दूसरा यहां काउंट किया। यानी कि डुप्लेक्स में, किस वाइंडिंग में बच्चा? डुप्लेक्स वाइंडिंग में YC का मान कितना होता है? 2 होता है। सिंप्लेक्स वाइंडिंग में YC का मान कितना होता है? 1 होता है। और अगर इसी प्रकार आपको ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रुप्लेक्स के बारे में पूछ ले तो भी हम लोगों को क्या कहना है कि ट्रिप्लेक्स यानी 3 होता है और क्वाड्रुप्लेक्स यानी 4 होता है। बिल्कुल नहीं घबराना है सर,
आपको मैं क्वाड्रुप्लेक्स का बना के दिखाता हूँ, ट्रिप्लेक्स का खुद देखिएगा किस प्रकार होता है। आइए क्वाड्रुप्लेक्स के बारे में चर्चा करते हैं हम। क्वाड्रुप्लेक्स यानी 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 लालू अपने पास क्या होना चाहिए? 4 अपने पास कम्यूटेटर पिच होना चाहिए। देखिएगा मैंने ये कम्यूटेटर पिच बनाया। अब देखिएगा वाइंडिंग हम लोगों ने यहां से स्टार्ट की सर, ये पहला सिरा लिया, और अगर वाइंडिंग क्या है क्वाड्रुप्लेक्स है तो कम्यूटेटर पिच का मान कितना रहना चाहिए? 4 रहना चाहिए। दिमाग लगाना है, इसको छोड़ देना है 1 2 3 और ये 4, यानी कि कहां जाएगी वाइंडिंग? यहां जाएगी लालू। ठीक है, बीच में 3 का गैप, एक खुद को काउंट करेंगे क्योंकि इसको खाली है, इसको काउंट नहीं करने वाले हैं। उसके बाद में फिर यहां से निकलने वाली है, इसको छोड़िए 1 2 3 और 4 यहां जाने वाली है सर। ये कौन सी वाइंडिंग है? क्वाड्रुप्लेक्स वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है बच्चा? क्वाड्रुप्लेक्स वाइंडिंग। इसी प्रकार यहां से निकलने वाली है 1 2 3 4, यहां इसको छोड़ना है 1 2 3 और 4 यहां आ गई, बिल्कुल सर। और इस प्रकार हम लोगों को देखना है कि यहां से गैप कितना रहने वाला था? 4 का रहने वाला था। कम्यूटेटर पिच का मान कितना रहा? 4 रहा। कौन सी वाइंडिंग में? क्वाड्रुप्लेक्स में। क्वाड्रुप्लेक्स में ध्यान देना है। क्वाड्रुप्लेक्स में कितना रहा सर? क्या है सर? ये कम्यूटेटर पिच है। क्या है सर? कम्यूटेटर पिच है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं उठता है लालू, ध्यान रखना है। अगर सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और क्वाड्रुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स में कोई क्वेश्चन उठेगा तो वो कम्यूटेटर पिच से उठेगा सर, कि कौन सी बाइंडिंग को कहां से कहां ले जाकर संयोजित किया जाता है, कनेक्शन किया जाता है। ये अपना जो भी क्वेश्चन रहेगा वो किससे रहेगा? लेफ्ट वाइंडिंग में सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स है, कौन सी वाली वाइंडिंग है। आगे 2 बाइंडिंगों के बारे में और डीसी की चर्चा करने वाले हैं। 2 बाइंडिंग से, हालांकि 2-4 बाइंडिंग उनके नाम से ही आपको समझ में आने वाला है। आइएगा देखते हैं वो 2 बाइंडिंग कौन सी है। आइए बच्चा, है वो भी आर्मेचर बाइंडिंग ही। मोस्टली तो 2 ही होती है, लेप और वेब, लेकिन स्थापना के आधार पर और वाइंडिंग के चलने के आधार पर 2 बाइंडिंग और बना दी गई। वो कौन सी 2 बाइंडिंग है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चा पहली बाइंडिंग अपने पास होती है प्रोग्रेसिव। पहली बाइंडिंग कौन सी होती है? प्रोग्रेसिव। और दूसरी बाइंडिंग कौन सी होती है? रिट्रोग्रेसिव। ध्यान रखें, प्रोग्रेसिव और दूसरी रिट्रोग्रेसिव। ध्यान देना बच्चा, पहली बाइंडिंग कौन सी थी? प्रोग्रेसिव थी। दूसरी बाइंडिंग कौन सी है? रिट्रोग्रेसिव है। अब देखिएगा यहां से सबसे पता चल रहा है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करने वाली है बच्चा। कैसी है? प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस कौन करता है बच्चा? जो कदम आगे बढ़ाता है, जो पीछे बढ़ाता है कदम, उसको क्या कहते हैं? रिट्रोग्रेसिव। लालू सीधा सीधा सा ध्यान देना है, जिसके कदम आगे बढ़ेंगे ध्यान रखना है उसकी प्रोग्रेस ही होने वाली है। और रिट्रोग्रेस किसकी? जिसको कहने से पहले कदम पीछे पड़ जाए, समझ लेना है वो क्या है? रिट्रोग्रेसिव है सर। वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, प्रोग्रेस करने के लिए तो कदम आगे उठाने पड़ेंगे सर, ध्यान रखना है। प्रोग्रेसिव बाइंडिंग प्रोग्रेस करने के लिए क्या कहा? कदम आगे। और जब जब कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करता है ना, जब जब कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करता है तो ध्यान रखना है प्लस का चिन्ह लगता है। जब जब कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करेगा ध्यान रखना है लालू, प्रोग्रेस यानी पॉजिटिव, प्रोग्रेस यानी पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव से क्या समझना है? अपने को उस प्रोसेस पे नहीं जाना है, अपने को अपनी प्रोग्रेस पे आता आना है। प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग हम सीधा कहेंगे लालू, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग जहां से उठ गई वहां से हम लोगों को कह देना है कम्यूटेटर पिच का मान कैसा रहने वाला है? कम्यूटेटर पिच प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में धनात्मक रहता है। कैसा रहता है लालू? धनात्मक रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, क्या कि प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान कैसा रहता है? प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान लालू धनात्मक होता है। ध्यान रखना है सर, वाईसी कम्यूटेटर पिच का मान धनात्मक है। कैसा है सर? धनात्मक है। किस वाइंडिंग में? किस वाइंडिंग में लालू? प्रोग्रेसिव में। देखो प्रोग्रेसिव होता क्या है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, सीधा सीधा सा प्रोग्रेसिव है। आप खुद समझ जाओगे कि सर वास्तव में यही प्रोग्रेसिव है सर। आइए देखिएगा, कोई बाइंडिंग है सर, यहां स्थापित की हम लोगों ने, ओके। अब प्रोग्रेस करने का मतलब क्या है? इसको आगे बढ़ाओ, यहां से फिर क्या करना है? इसको आगे बढ़ाना है, यहां से फिर इसको क्या करना है? ये प्रोग्रेस करती चली गई ना लालू, प्रोग्रेस कर रही नहीं कर रही? तीनों पॉइंट देखिए प्रोग्रेस कर रही है ना, यानी कह सकते हैं बाइंडिंग क्या कर रही है? प्रोग्रेस। अब देखिएगा ये पिच 1 से बढ़ता ही गया ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा?
अरे बढ़ा सर, तो जब यहाँ तक बढ़ा तो हम कह सकते हैं कि धनात्मक रहता है किसका, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग का। एक और प्रोग्रेसिव से मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोग्रेसिव का ये मोस्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखो दिमाग लगाना थोड़ा सा। प्रोग्रेसिव बाइंडिंग का ये मोस्ट क्वेश्चन ये है कि बताइए ये बाइंडिंग किस प्रकार की दिखाई देती है। तो ध्यान रखना, ये दक्षिणावर्त आगे की ओर बढ़ती है। कैसे बढ़ती है लालू, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना, पूछ रहा हूं मैं, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान देना लालू, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। कैसे बढ़ रही है, क्लॉकवाइज आगे की ओर बढ़ रही है। कौन सी बाइंडिंग, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। अब देखना है अपने और क्या क्वेश्चन उठेगा प्रोग्रेसिव में, वाई सी यानी कम्यूटेटर पिच का मान इकाई धनात्मक होता है, और ध्यान देना है लालू, ये बाइंडिंग आगे बढ़ती जाती है, और किस ओर आगे बढ़ती जाती है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन, किस ओर आगे बढ़ती जाती है, ध्यान देना है दक्षिणावर्त। किस ओर बच्चा, दक्षिणावर्त, ध्यान देना है किस ओर लालू, दक्षिणावर्त। किस ओर बाइंडिंग आगे बढ़ी, दक्षिण की ओर, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूम रही है बाइंडिंग, देखो आगे जाती जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है ना, घड़ी की सुई पे चलती है, टाइम इधर दिखाती है 12 से 1 इधर बजते बेटा, ध्यान रखना, उल्टी कभी नहीं चलती है, 12 से 9 नहीं बजाती है, 12 से 9 बजाती है तो पहले 1 2 3 4 5 6 बजा के आती है, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज। कौन सी, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। दूसरी बाइंडिंग की बात करते हैं रिट्रोग्रेसिव सर, कौन सी बाइंडिंग है सर, रिट्रोग्रेसिव। पहली चीज तो ध्यान रखना है, प्रोग्रेसिव का सीधा सीधा उल्टा कौन सी बाइंडिंग है, रिट्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का सीधा विपरीत बाइंडिंग कौन सी लालू, रिट्रोग्रेसिव। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अगर प्रोग्रेसिव, अब देखो कंफ्यूज लोगों को यह होता है कि सर कम्यूटेटर पिच के मान में कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है लालू, एक सीधा दिमाग लगाओ, प्रोग्रेस कौन करेगा, जो भी करेगा वो धनात्मक रूप से आगे बढ़ेगा, यानी कि उसके प्लस लगना है, और रिट्रोग्रेस मतलब माइनस लगना है। रिट्रोग्रेसिव मतलब बैक गियर में चलती है गाड़ी, ध्यान रखना, रिट्रोग्रेसिव यानी मैं कह सकता हूं वाई सी का मान कितना रहेगा लालू, माइनस के 1 रहने वाला बच्चा। रिट्रोग्रेसिव वाई सी यानी कॉइल पिच का मान कितना, माइनस का 1, और जब माइनस 1 है तो इसको क्या कह सकते हैं बच्चा, इसको ऋणात्मक कहा जा सकता है लालू, क्या कहा जा सकता है, ऋणात्मक कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग में कॉइल पिच का मान -1 या ऋणात्मक होता है। अब देखिए और क्या समझना है, ये किस हिसाब से घूमती हुई दिखती है, तो ये वर्मावत दिखती है बच्चा। किस हिसाब से दिखती है लालू, वर्मावत दिशा में। किस दिशा में, वर्मावत दिशा में गति करती हुई या बढ़ती हुई बाइंडिंग दिखती है रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, सॉरी, आगे बात करते हैं, देखिएगा किस हिसाब से इसका डायग्राम तैयार होगा सर। ये वाइंडिंग मेरे पास थी सर, ओके लालू। अब देखिएगा ये कम्यूटेटर पिच था, प्रोग्रेसिव होती तो क्या होता है, ये इससे जुड़ के इससे जुड़ जाती है, लेकिन रिट्रोग्रेसिव भाई साहब, रिट्रोग्रेसिव का मतलब क्या, उल्टा चलेगी। कैसे चलेगी बच्चा, उल्टा चलेगी। देखिएगा ये रिट्रोग्रेसिव मतलब ये इधर आने वाला है, ये टांग इधर आने वाली है इसकी, और ये इधर जाने वाला है, ये फिर इधर आने वाली है, और ये इधर जाने वाला है। समझ में आया क्या, क्या काम है, विपरीत। अब देखो क्या कह सकते हैं, अगर कई बार प्रश्न इसमें से ये भी पूछ लिया जाता है, क्या प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा लालू कि कौन सी बाइंडिंग ओवरलैप करती है, कौन सी बाइंडिंग ओवरलैप नहीं करती। तो सीधा सीधा सा दिमाग लगाना है, प्रोग्रेस कर रहा है तो वो किसी के सामने या किसी के विपरीत जगह ऐसा नहीं होगा, यानी कि ओवरलैप नहीं करने वाला है, उसका रास्ता अलग ही होता है, ठीक है, याद रखना है। तो प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में ओवरलैपिंग नहीं होती है, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में क्या नहीं होता है, ओवरलैपिंग। कौन सी बाइंडिंग है जिसमें ओवरलैप नहीं होता है लालू, ध्यान रखना है, एक ही बाइंडिंग है प्रोग्रेसिव बाइंडिंग जिसमें ओवरलैप नहीं होता है, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। इसके अंदर जब संयोजन करते हैं तो संयोजन आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं बच्चा, ध्यान रखना है, ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप। अब देखिए लालू, दो चीजें हम लोगों को समझ में आई, प्रोग्रेस में ओवरलैप नहीं होता है, सॉरी प्रोग्रेस में बिल्कुल ओवरलैप नहीं होता है, और रिट्रोग्रेसिव में हमेशा ओवरलैपिंग होती है। ये दो बाइंडिंग थी सर किसकी, डीसी की, रिट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। आगे अध्ययन दो और बाइंडिंगों के करते हैं। कितनी बाइंडिंग है सर बच्चा, लास्ट है ये बाइंडिंग, दो बाइंडिंग और रहने वाली है। किसकी है लेकिन ध्यान रखना है, ये डीसी आर्मेचर की है। किसकी है बच्चा, डीसी आर्मेचर की। अच्छा सर डीसी फील्ड में भी, बिल्कुल बच्चा, डीसी फील्ड में भी 3 प्रकार की वाइंडिंग स्टार्ट की जाती है, सरणि, शंट और कंपाउंड, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए दो बाइंडिंग अपने पास खत्म हुई, प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव। दो आगे आने वाली बाइंडिंगों की बात करते हैं।
दो आगे जो आने वाली वाइंडिंग्स है वो कौन सी वाली है? एक अपने पास होती है सिमेट्रिकल वाइंडिंग और एक होती है एसिमेट्रिकल वाइंडिंग। देखिएगा सिमेट्रिकल वाइंडिंग क्या है, आपको सिमेट्रिकल वाइंडिंग की परिभाषा किस प्रकार याद रखनी है। मैंने कहा ये वाइंडिंग है, ऐसा नहीं है कि सर किस में स्थापित की जाएगी, ये डीसी आर्मेचर की वाइंडिंगों के प्रकार है। तो प्रोग्रेसिव रिट्रोग्रेसिव में हमने क्या समझा कि पिच का मान धनात्मक होता है, पिच का मान ऋणात्मक होता है, ओवरलैप नहीं करती है, ओवरलैप करती है सर, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात आती है देखो सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल वाइंडिंग सर। बात आती है बच्चा सिमेट्रिकल वाइंडिंग की। किस वाइंडिंग की? सिमेट्रिकल वाइंडिंग। अब देखिएगा, आप हम लोगों ने पढ़ा है पोल पिच, सबको पता है क्या पढ़ा है हम लोगों ने? पोल पिच पढ़ा है बच्चा। पोल पिच में देखना लालू, पोल पिच ये रहा हमारे पास, हम लोगों को समझ में आया कि सर ये पोल पिच है, ओके। और अब दिमाग क्या लगाना है, देखिए बच्चा, अगर ये पोल पिच है, ये कोई एक पोल है सर, ये क्या है, एक पोल है, और अगर इस पोल के मध्य से कोई रेखा गुजर रही है, कहां से गुजर रही है जरा ध्यान देना है, पोल के मध्य से गुजर रही है लालू, और अगर पोल के मध्य से कोई रेखा गुजर रही है और उसी रेखा के ऊपर संयोजन कर दिया जाता है, उसी रेखा के ऊपर कनेक्शन बनाए जाते हैं, उसका कम्यूटेटर पिच उससे मिलता हुआ रहता है, तो वो कौन सी वाइंडिंग है? सिमेट्रिकल, यानी कि दोनों का अक्ष मिल रहा है लालू, दोनों का अक्ष क्या हो रहा है? मिल रहा है। देखिएगा ये मेरे पास वाइंडिंग है, ये मेरे पास क्या था यहाँ पर? कम्यूटेटर पिच था। तो कम्यूटेटर पिच में यहाँ पर अगर इनके कनेक्शन कर दिए गए, सिमेट्रिकल मिल रही है वाइंडिंग। कैसे मिल रही है? सिमेट्रिकल। याद रखना है किसके बीच में? पोल पिच के मध्य या पोल के मध्य एक काल्पनिक रेखा खींची जाए। किसके मध्य? पोल के मध्य। और कनेक्शन किस पे किया जाता है सर? कम्यूटेटर पिच के ऊपर। किसके ऊपर? कम्यूटेटर पिच। यानी कम्यूटेटर पिच और पोल के मध्य का जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार है कि इनके सरेखे मध्य से रेखा खींची जाएगी तो रेखा के बीचों बीच कनेक्शन स्थापित किए जाते हैं, संयोजन स्थापित किए जाते हैं। कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? सिमेट्रिकल वाइंडिंग कहलाती है। कौन सी वाइंडिंग कहलाती है लालू? सिमेट्रिकल वाइंडिंग कहलाती है। अच्छा, दूसरी आती है नॉन सिमेट्रिकल वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? नॉन सिमेट्रिकल। देखिएगा नॉन सिमेट्रिकल में क्या होगा, दूसरी वाइंडिंग आती है मेरे पास, या इसको एसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं या एसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं। देखिए नॉन सिमेट्रिकल वाइंडिंग जो मेरे पास रहने वाली है, नॉन यानी यहां नहीं रहने वाला है। नॉन यानी क्या? यानी अब तक हम लोगों ने देखा कि पोल पिच और कम्यूटेटर पिच, यानी सॉरी पोल पिच ना, पोल के मध्य और कम्यूटेटर पिच के बीचों बीच अगर संयोजन स्थापित किया गया तो सिमेट्रिकल वाइंडिंग। नॉन सिमेट्रिकल वाइंडिंग यानी पोल के मध्य में कनेक्शन स्थापित ना करके उसके अदर या उसके अलग साइड में स्थापित किए जाते हैं संयोजन, तो कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? नॉन सिमेट्रिकल वाइंडिंग कहलाती है। देखते हैं नॉन सिमेट्रिकल वाइंडिंग कैसी होती है। ये पोल थे, अब देखिएगा इनके मध्य यहां कनेक्शन होना चाहिए था, ये तो हम लोगों ने पढ़ा। अगर हो जाता है तो क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल कहेंगे, अगर नहीं होता है तो क्या कहेंगे? नॉन सिमेट्रिकल कह जाएंगे सर उसको। अगर कनेक्शन कुछ इस प्रकार किए जाते हो तो सीधा सीधा समझ रहे हैं लालू, यहां पर देखिएगा ये तो यहां मिल रहा था लेकिन कनेक्शन क्या कर दिया हमने? अलग ही तरफ से निकाल के बना दिए। इस प्रकार अगर सिमेट्रिकल यानी मध्य में नहीं आ रहा सर, ये कौन सा है? नॉन सिमेट्रिकल वाइंडिंग है। ये दो और वाइंडिंग्स हमारे पास आई थी, किसकी? डीसी की। डीसी की टोटल 6 वाइंडिंगों के बारे में अध्ययन किए। मोस्टली जहां से क्वेश्चन उठेगा वो कहां से उठेगा सर? लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग से। उसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो मोस्ट आता है कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच के बारे में अगर कहीं अध्ययन करना है तो वो आएगा सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रुप्लेक्स में। अगर इनसे हटके भी कहीं कम्यूटेटर पिच पूछा जाता है तो गौर करना है, वो फिर पूछा जाएगा रिट्रोग्रेसिव या प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के अंदर। और लास्ट की 2 वाइंडिंग हमको ध्यान रखना है, पोल के मध्य और कम्यूटेटर पिच के मध्य रेखा पर अगर कोई कनेक्शन संयोजित होते हैं तो वो सिमेट्रिकल वाइंडिंग कहलाती है, और अगर मध्य रेखा से हटकर कहीं कनेक्शन कर दिए जाते हैं तो वो एसिमेट्रिकल वाइंडिंग कहलाती है। और इसी के साथ हमारी डीसी आर्मेचर वाइंडिंगों का समापन होता है। अब बात करते हैं लालू सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठने वाले डीसी आर्मेचर में, तो लेब जहां पढ़ लिए थे काम अपना हो गया था मान लीजिए। आपका मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए है सर, हम लोगों ने पढ़ी डीसी की सारी वाइंडिंग्स। अब बात करते हैं आपके लिए क्वेश्चन है कि
3 फेज, सिंगल फेज या इनके अंदर कौन सी वाइंडिंग से स्थापित की जाती है। और डीसी में एक पॉइंट हम लोगों ने छोड़ा, वो पॉइंट क्या है, और याद रखना वीडियो के अंदर उसको मैंने बोल भी दिया है, तो आपको ढूंढना है वो शब्द कहां हम लोगों ने कहा है। क्या ढूंढना है कि डीसी के फील्ड में कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। लालू कल डायरेक्ट पढ़ेंगे एसी मशीनरी में स्थापित होने वाली वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग, एसी मशीनरी में। तो क्या सर डीसी में खत्म हो गया वाइंडिंग का खेल? नहीं बच्चा, डीसी में वाइंडिंग का खेल आर्मेचर के अंदर खत्म हुआ है। आपको ध्यान रखना है, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि डीसी में फील्ड के ऊपर भी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, और वो कहां और कितने प्रकार की होती है। और इन वाइंडिंग का इसी वीडियो में मैंने एक बार नहीं 2 बार नाम दोहराया है। आपको ढूंढना है वो नाम मैंने कहां दोहराया है और क्या क्या नाम रहने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लगातार हमारे वीडियो देखते रहिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जितने भी नए वीडियो है उन सब के नोटिफिकेशन आप तक घर बैठे अपने मोबाइल में पहुंच सके। धन्यवाद।